Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज जल्दी से जाकर देखें। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आज हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड लीव्स पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स क्या है, फाइलोटेक्सी क्या है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यू टर्म्स है स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, लर्न करना। आज हम पढ़ेंगे द इनफ्लोरेसेंस के बारे में। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। एक फ्लावर जो होता है, शूट यानी कि स्टेम का एक मॉडिफाइड रूप होता है, वेयर इन जिसमें द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। जिसमें अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है इनमें प्रेजेंट शूट सिस्टम में, तो वो जो एपिकल मेरिस्टेम जब फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है शूट की इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। इसमें क्या होता है, जो इंटरनोड्स होते हैं वो बढ़ते नहीं है। इलोंगेट का मतलब एनलार्ज होना, बढ़ना, वो नहीं बढ़ते हैं। और एक्सिस जो होते हैं यानी कि उनके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो भी कंडेंस्ड हो जाते हैं। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब क्या होता है कि जो एपेक्स होते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस को, ठीक है, यानी कि फ्लावर बनने की पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। और हर सक्सेसिव नोड्स पर लीव्स के अलावा नोड्स पर फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, जब शूट टिप यानी कि जो स्टेम पे फ्लावर आने लगते हैं वो तब सॉलिटरी होते हैं। वो हमेशा सॉलिटरी होती है। सॉलिटरी मतलब सिंगल होते हैं, अलोन। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। जो अरेंजमेंट होती है हमारे पास फ्लावर की फ्लोरल एक्सिस पर, उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। कि फ्लावर्स किस तरह से पोजीशन में लगा हुआ है। सपोज दिस इज योर फ्लावर, ठीक है, इसकी स्टेम पे क्या पोजीशन है उसके बारे में बताता है कौन, इनफ्लोरेसेंस। टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस स्टूडेंट्स, दो तरह के इनफ्लोरेसेंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपिक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। एपिक्स मतलब जो स्टेम का कॉर्नर पॉइंट होता है यानी कि दिस वन पार्ट। दोनों ही फिगर में अगर आप देखोगे तो दिस वन पार्ट जो है आपका, दिस इज द एपिक्स, ठीक है। जब एपिक्स फ्लावर में कन्वर्टेड होता है, ये डिपेंड करता है कि वो फ्लावर पे कन्वर्ट होगा या कंटिन्यूसली ग्रो अप करेगा। टू मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। इससे क्या होता है, दो मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आते हैं। एक होता है रेसमोस और दूसरा होता है साइमोस। एक होता है रेसमोस, दूसरा होता है साइमोस। इन रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। रेसमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है यानी कि आप फिगर फर्स्ट में देखिए, पार्ट फर्स्ट, ये जो मेन एक्सिस होती है आपके पास वो कंटिन्यू करते हैं ग्रो अप करने में, ग्रो अप करते करते बहुत बड़ी चली जाती है, ठीक है। द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली। लेटरली मतलब जो फ्लावर्स है इनमें, ये जो आपको रेड कलर के मार्क करे हुए दिख रहे हैं, दैट इज द फ्लावर। ये लेटरली साइड में होते हैं, ठीक है। इन एन एक्रोपेटस सक्सेशन, एक्रोपेटस सक्सेशन में बता चुकी हूँ जिस तरह से फ्लावर की अरेंजमेंट होती है, जिसे आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इस तरह की अरेंजमेंट को एक्रोपेटस सक्सेशन कहते हैं, एक के बाद एक, ठीक है, रेगुलर नहीं। एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे थोड़ा ऊपर, एक राइट साइड पे थोड़ा और ऊपर, फिर लेफ्ट साइड पे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम एक्रोपेटस सक्सेशन कहते हैं। तो रेसमोस टाइप पे जो मेन एक्सिस होती है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो अप करती है, ठीक है, और फ्लावर साइड्स में होते हैं। साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट्स कर जाती है फ्लावर में। यानी कि सेकंड वाले डायग्राम में देखेंगे, ये आपकी मेन एक्सिस है, ठीक है, ये क्या हुआ, एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, वो अब ग्रो अप नहीं कर सकती क्योंकि फ्लावर आ गया ना उस पे, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। तो वो क्या करती है, ग्रोथ में लिमिटेड होती है। द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसी पेटल ऑर्डर। तो फ्लावर्स क्या होते हैं, एक बेस की तरह बनते हैं, यानी कि यहाँ साइड में ये एक पूरा बेस बनाते हैं, तो बेसी पेटल ऑर्डर कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। रेसमोस की सबसे पहले आप डेफिनेशन बताइए कि इसमें क्या करते हैं, मेन एक्सिस कंटिन्यू करती है, ग्रो करती है कंटिन्यूसली। फ्लावर्स जो होते हैं वो लेटरल साइड पे होते हैं और किस ऑर्डर में होते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर में। इसमें ग्रोथ जो होती है अनलिमिटेड होती है, जितने मर्जी ग्रो अप कर सकते हैं। बट साइमोस की तरफ देखें तो पहले हम डेफिनेशन बताएंगे कि जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट्स हो जाती है फ्लावर में, ठीक है। तो इसकी सेकंड
पॉइंट है लिमिटेड ग्रोथ होती है, थर्ड जो होते हैं फ्लावर जो होते हैं वो बेसिपेटल ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। द फ्लावर, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किस लिए होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on a swollen end of the stalk और पैडिकल कोल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो फ्लावर होता है ना उसके 4 अलग तरह के वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्या होता है अभी आपको बताएंगे। वो अरेंज्ड होते हैं स्टॉक के एंड में, यानी कि आपके पास कोई भी फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर पे ये 4 तरह के वॉल्स होते हैं, कोरोला, गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम एंड कार्लिक्स। तो इस तरह के वॉल्स को हम कहते हैं थैलेमस पर अरेंज होता है, यानी कि अगर हम फ्लावर का ही पूरा स्ट्रक्चर देखें तो वो थैलेमस पर अरेंज होता है। तो इसे क्या कहते हैं? कार्लिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। कार्लिक्स एंड कोरोला जो होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, और दूसरी तरफ गाइनोइशियम और एंड्रोइशियम जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। In some flowers are like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे कि एग्जांपल है लिली, फ्लावर में कार्लिक्स और कोरोला जो होते हैं हमारे पास वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, यानी कि एक साथ नहीं होते। ऐसे फ्लावर्स को हम पेरियंथ कहते हैं। When a flower has both androecium and gynoecium, जब किसी फ्लावर में एंड्रोइशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पेल्स, कोई फ्लावर जिसमें या फिर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, पिंक वन, एंड ब्लू वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो भी प्रेजेंट है। स्टेमिनेट फ्लावर में देखो यहाँ पर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, और पिस्टिलेट फ्लावर में यानी कि पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह के दो फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे और इस तरह के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, जैसे हमने यूनिट फर्स्ट में सिमेट्रीज पढ़ी थी, वैसे इस फ्लावर्स में भी सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री होगी, या फिर जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री होगी। टर्म्स अलग है, डेफिनेशन एकदम सेम है जैसे हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ी थी। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री। When a flower can be divided into 2 equal radial halves, जब हम किसी फ्लावर को 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड स्टूडेंट्स हमेशा सेंटर से करते हैं, किसी भी रेडियल प्लेन में, ठीक है, चाहे डायगनली उसे काटो चाहे सेंट्रली काटो, पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। अब नई टर्म्स आपके पास आ गई है, एग्जांपल है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। इन कुछ प्लांट्स में ऐसे बायलेटरल सिमेट्री देखी गई है। When it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane, जब फ्लावर को हम 2 सिमिलर हाफ्स में, यानी कि जो राइट हैंड साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड होती है वो इक्वल होती है, एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होते हैं? जाइगोमॉर्फिक, जिसके एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। ठीक है, फिगर में अब ध्यान से देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, डायगनली भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी डायगनली, जैसे मर्जी डिवाइड करो वो इक्वल हाफ्स में कटेंगे। ठीक है, लेकिन जो जाइगोमॉर्फिक होता है हमारे पास, उसको हम अगर हम डायगनली डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि उसको सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से सेंटर से होते डिवाइड करेंगे तो ही वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। दिस इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। अ फ्लावर इज असिमेट्रिकल इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। असिमेट्री मतलब अगर हम उसको 2 डिवाइड करेंगे तो वो अच्छे से डिवाइड नहीं होगा किसी भी प्लेन से, जिसका एग्जांपल है काना। A flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4, 5 respectively. Flower trimerous भी हो सकता है, पेंटामरस भी हो सकता है और टेट्रामरस भी हो सकता है।
ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, राइट। तो नीचे फ्लावर फिगर में देखेंगे ट्राइमेरस मतलब उसमें 3 पेटल्स अवेलेबल है, ठीक है। टेट्रामरस मतलब उसमें 4 अवेलेबल है पेटल्स, पेंटामरस में 5 पेटल्स प्रेजेंट है। तो इस तरह के फ्लावर्स को ये टर्म्स दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल, कुछ पेडिकल के बेस पर फ्लावर्स के पास लीफ लाइफ छोटी सी रिड्यूस लीव्स प्रेजेंट होती है जो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरह की लीव्स जो डायग्राम में दिखाई गई है, इस तरह के फ्लावर्स को हम ब्रैक्टेट कहते हैं, और जिनके पास ये ब्रैक्टेट प्रेजेंट नहीं होते उन्हें ई ब्रैक्टेट कहते हैं। पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन के बेस पर भी हमने फ्लावर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कार्लिक्स, कोरोला एंड एंड्रोइशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, थैलेमस पे ओवरी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, कार्लिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम के रिस्पेक्ट में फ्लावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई करते हैं हाईएस्ट पोजीशन को, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर में जो गाइनोशियम, गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि ओवरी की बात हो रही है, वो हाईएस्ट पोजीशन पर होता है, वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। तो जो इसके अलावा अदर पार्ट्स है जैसे कि कार्लेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, ये क्या है, नीचे सिचुएटेड होते हैं गाइनोशियम के। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, तो इन फ्लावर्स में ओवरी को क्या कहते हैं, सुपीरियर, जिनके एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं उसके लिए मैं वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगी। पहले देखते हैं हाइपोगाइनस फिगर में। आपके सामने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शो हो रहा है, दैट इज व्हाइट वन, और येलो वन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वो कार्लिक्स, कोरोला और एंड्रोइशियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ओवरी है वो सुपीरियर है, ठीक है, और उसके नीचे सारे पार्ट्स लोकेटेड है। तो इस तरह की फ्लावर की पोजीशन को, ओवरी की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अगर गाइनोशियम सेंटर में सिचुएटेड हो और अदर पार्ट्स फ्लावर के लोकेटेड हो ऑन द रिम, रिम मतलब उसके साइड में, ठीक है, साइड में लोकेटेड हो, उसके साथ लोकेटेड हो थैलेमस पर, सेम लेवल पर, तो इस तरह के फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, पेरिगाइनस फ्लावर्स। द ओवरी हेयर क्या होती है, हाफ इंफीरियर होते हैं, वो सेंटर में होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाफ इंफीरियर। एग्जांपल है प्लम, रोज एंड पीच। In epigynous flower, the margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely. एपिगाइनस फ्लावर्स उस तरह के प्लांट्स होते हैं जिसमें जो ओवरी होते हैं पूरी तरह से कंप्लीटली कवर हो जाती है एंड गेटिंग फ्यूज, जितने भी अदर पार्ट्स हैं उनके साथ फ्यूज हो जाती है। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, और सारे अदर पार्ट्स जो होते हैं वो ओवरी के अबव राइज करते हैं। फिगर में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है उसमें सेंटर वाला पार्ट आता है गाइनोशियम का, ठीक है, तो जितने भी कार्लिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम है वो उसके नीचे लोकेटेड है, ठीक है। इस तरह के फ्लावर को हम हाइपोगाइनस कहते हैं और ओवरी को सुपीरियर कहते हैं। जो पेरिगाइनस फ्लावर होते हैं उसमें सारे के सारे एक ही रिम में लगे होते हैं, यानी कि सेम लेवल पर लगे होते हैं सारे, ओवरी के नीचे नहीं, वो साथ में होते हैं सारे के सारे। तो इस तरह के फ्लावर को हम पेरिगाइनस कहते हैं। वो छोटे फ्लावर भी हो सकते हैं और बड़े फ्लावर्स भी हो सकते हैं। एपिगाइनस में जो आप ओवरी देख रहे होगे ग्रीन वन पार्ट, वो पूरी की पूरी क्या होती है, कवर होती है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरी को हम इंफीरियर कहते हैं, एज इन द फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर। कुकुम्बर और गुआवा के फ्लावर्स में भी देखा गया और सनफ्लावर में भी देखा गया है एपिगाइनस कंडीशन को, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, फ्लावर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में कार्लिक्स पढ़ेंगे हम। कार्लिक्स जो होते हैं वो आउटरमोस्ट वॉल होते हैं किसी भी फ्लावर का। जितने भी सेपल्स होते हैं वो सारे कार्लिक्स के मेंबर्स होते हैं, यानी कि हम इस चैप्टर में फ्लावर की टर्म को सेपल्स में कार्लिक्स कहेंगे। सेपल्स आर ग्रीन, ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक, पत्ती जैसे होते हैं, एंड प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्थ स्टेज पर। द कार्लिक्स में बी गैमोसेप्लस, यानी कि जब सेपल्स यूनाइटेड होंगे, फ्यूज होंगे, तो वो गैमोसेप्लस कहलाएंगे। और पॉलीसेप्लस भी हो सकते हैं, यानी कि अगर वो फ्री होंगे तो उसे पॉलीसेप्लस कहेंगे। फिगर में एक बार ध्यान से देखते हैं गैमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस में आप ध्यान से फिगर को देखेंगे तो ये सारे के सारे एक साथ यूनाइटेड है, यानी कि एक साथ फ्यूज हुए हुए हैं। लेकिन जो पॉलीसेप्लस है उसमें सिंगल सिंगल अलग से दिखा रखे हैं, यानी कि ये फ्रीली है। तो इस तरह के टर्म को हम क्या कहते हैं, गैमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस, यानी कि कार्लिक्स को इन 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है।
कोरोला की बात करें तो जितने भी पेटल्स होते हैं उन्हें हम कोरोला कहते हैं। पेटल्स आर यूजली ब्राइट कलर्स के होते हैं। पेटल्स यानी कि किसी भी फ्लावर में जो आप मेन पार्ट देखते हो उसके पेटल्स देखते हो, ये जो ग्रीन कलर के होते हैं, और ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक कार्लिक्स की तरह कोरोला भी फ्री हो सकते हैं जिसे गैमोपेटलस कहते हैं, और यूनाइटेड हो सकते हैं जिसे पॉलीपेटलस कहते हैं। गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। जो पॉलीपेटलस है उसमें आप देखोगे यूनाइटेड है, ये सारे सिंगल है, ठीक है, जिस तरह से आपको फिगर में दिखाया गया। और गैमोपेटलस जो है वो सारे यूनाइटेड है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा किस तरह से ये यूनाइटेड है और किस तरह से ये सिंगल है, ठीक है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। शेप और कलर जो होती है कोरोला की, यानी कि अलग अलग कलर के फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग होते हैं। कोरोला में भी टैब्यूलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। तो कोरोला की बहुत सारी शेप्स बताई गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर। आपको कोई भी डाउट हो और अगर आप मेरे चैनल को या वीडियो को फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कमेंट करके। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।